मैत्रेयणी उपनिषद तृतीय प्रपाठक महर्षि ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, इस आत्मा की महिमा का वर्णन यदि इस प्रकार है तो पुनः वह आत्मा श्रेष्ठ एवं निकृष्ट कर्मों के बंधन में बंधा हुआ तथा अच्छी बुरी योनियों में घूमता हुआ क्या कोई अन्य आत्मा है? सुख दुख आदि द्वंद्वों से अभिभूत ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी गतियों में विचरण करने वाला कौन है? हे श्रेष्ठ महर्षि, जो शुभ अशुभ कर्मों के कारण अधोगामी हुआ है वह तो दूसरा भूतात्मा जीवात्मा के नाम से जाना जाता है तथा वह कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में गमन करता है, ऊंची नीची गतियों को प्राप्त करता है, साथ ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से प्रभावित होता है। पंचभूतों और तन्मात्राओं को भूत कहा जाता है। इनका समुच्चय ही शरीर है। इस कारण से इस शरीर को भूतात्मा कहा जाता है। शरीर में निवास करने वाली ये आत्मा तो कमल के पत्तों में रहने वाली बूंदों की भांति है, किंतु वह अपने प्राकृतिक गुणों से प्रभावित पराजित होकर मूढ़ बन गया है। इस कारण वह अपने अंदर उपस्थित प्रेरक परमात्म तत्व को नहीं देख सकता। इस तरह वह सद्गुणों से तृप्त होता हुआ पाप युक्त अस्थिर चंचल लोलुप विषयासक्त व्यग्र एवं अभिमानी होकर अहंकार युक्त हो जाता है। उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। इस कारण वह पक्षी की भांति जाल रूपी विकारों में फंस जाता है। वह अपने द्वारा कृत कर्मों के फलस्वरूप खुद ही आबद्ध होकर विचरण करता है। अन्य स्थलों पर भी कहा गया है कि कर्तापन तो इस भूतात्मा का ही है। अंतःकरण में विद्यमान रहने वाली पवित्र आत्मा तो मात्र प्रेरणा प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तप्त करके लोहार उसे विभिन्न रूपों में परिणित कर देता है, उसी प्रकार ये भूतात्मा शुद्ध आत्मा के द्वारा तप्त तथा सद्गुणों के द्वारा सतत प्रहार करने पर वह अन्य अनेक रूपों में परिणित हो जाता है। अर्थात वह गुणों से युक्त हो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। यही अनेकत्व का स्वरूप है। जिस प्रकार चाक को संचालित करने वाला कुम्हार चाक से अलग रहता है, उसी तरह आत्मा सत रज और तम इन तीनों गुणों से पृथक है। जिस प्रकार लोह खंड को पीटने से उसमें स्थित अग्नि नहीं पीटी जाती, वैसे ही शुद्ध आत्मा विकार रहित होता है, परंतु उस शुद्ध आत्मा को भूतात्मा के संसर्ग का दोष लग जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर यह भी संकेत मिलता है कि स्त्री पुरुष के संयोग से जिस शरीर का प्रादुर्भाव होता है वह शून्य है, चेतना शून्य है तथा नरक जैसा प्रतीत होता है। मूत्र द्वार से बहिर्गमन होने वाला ये शरीर हड्डियों के द्वारा गठित किया गया है, मांस से अनुलिप्त है तथा चर्म के द्वारा आबद्ध किया गया है। मल मूत्र पित्त कफ मज्जा मेद वसा आदि से युक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कई तरहों के मलों से भी परिपूर्ण है। ये शरीर ऐसा लगता है कि सभी विकार युक्त पदार्थों का कोशागार ही है। एक अन्य स्थान में यह भी कहा गया है कि मोह भय विषाद निद्रा तंद्रा वृद्धावस्था शोक दुख भूख प्यास दीनता क्रोध नास्तिकता अज्ञान मात्सर्य विकार मूढ़ता निर्लज्जता उद्धता विषमता कृतघ्नता आदि तमोगुण के विकारों से
ये शरीर परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तृष्णा, स्नेह, रोग, लोभ, हिंसा, काम दृष्टि, व्यापार, ईर्ष्या, स्वेच्छाचारिता, चंचलता, किसी की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा, धनोपार्जन की इच्छा, मित्रों का अनुग्रह, परग्रह का आश्रय, इंद्रियों का अप्रिय विषयों से द्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति आदि रजोगुण से युक्त विकार भी उस भूतात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन सभी विकारों के द्वारा ये भूतात्मा पराभव को प्राप्त होता है तथा पुनः अनेक रूपों को प्राप्त करता है।